An important disclaimer before we start. ये सभी guns unloaded हैं and there is no round in the chamber and there is no live ammunition present next to me. इस वीडियो और हैंडलिंग के दौरान all firearm safety rules are being followed at all times. Without wasting any time, let's get started. सबसे पहले what I will do is make sure we have a safe and a clear firearm, which means I will visually and physically inspect the chamber and remove the magazine. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑप्टिक प्लेट कवर ऑलरेडी रिमूव कर दिया है, विच इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. अगर आपको इसका प्रोसेस नहीं पता आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू डू इट. अब अगला स्टेप है अंडर बैरल लाइट लेज़र अटैचमेंट को रिमूव करना, तो चलिए उसको भी क्विकली निकाल देते हैं. जैसे आप देख सकते हैं आई हैव 2 गन क्लीनर्स एंड बोथ ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड ऑनेस्टली बोथ ऑफ देम वर्क ग्रेट. But for today's cleaning session, I will only be using the Waxpol gun oil. अगर आपको नहीं पता, this is basically CLP, which stands for Clean, Lubricate and Protect. So it's pretty good and this is what I'll be using today. और एक बात हमेशा याद रखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ कर लेना is always better than having to deal with rust, wear या damaged parts later on in the future. Okay guys, before we start, I want to discuss something very important. There are basically 2 ways on how to disassemble a 1911 or a 2011. पहला तरीका होता है जो ट्रेडिशनल है, जिसमें आप फ्रंट से बैरल की बुशिंग को रिमूव करते हो, जिसकी वजह से द गन इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर ऑफ द रिकॉइल स्प्रिंग. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ट्रेडिशनल. बट वी विल बी यूजिंग अ सेकेंड वे टू डिसअसेंबल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फील्ड स्ट्रिप मेथड. दिस इज़ अ मच फास्टर मेथड एंड सुपर इफेक्टिव. Why we will not be using the traditional method of disassembly, I will discuss that with you by the end of the video. So सबसे पहले हम स्लाइड को एक बार क्विकली रैक करेंगे, इससे हैमर ऑटोमेटिकली कॉक्ड पोजीशन पे आ जाएगा, which is perfectly normal in any disassembly process of a 2011 1911. Now with your right hand, rack and hold the slide while at the same time use your left hand, hold it from inside the trigger guard. अब स्लाइड को केयरफुली रैक करते हुए जब तक डिसअसेंबली नॉच, जो छोटा सा कट है स्लाइड पे, जब तक वो स्लाइड स्टॉप के साथ अलाइन नहीं हो जाएगा तब तक यू हैव टू वेरी केयरफुली रैक द स्लाइड ऑल द वे बैक. स्लाइड स्टॉप को राइट साइड से पुश कीजिए और लेफ़्ट साइड से निकाल लीजिए. इफ़ यू डूइंग द डिसअसेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा स्लाइड स्टॉप टाइट हो सकता है, विच इज़ अगेन कम्प्लीटली नॉर्मल. अगर नहीं निकल रहा तो जेंटली किसी स्मॉल टूल जैसे एलन की, मैंने यहाँ पे एलन की यूज़ की है, से थोड़ा सा राइट साइड से हल्का सा पुश कीजिए एंड द स्लाइड स्टॉप विल ईजिली कम ऑफ. अब स्लाइड असेंबली को धीरे से फॉरवर्ड ड्रैग करिए, जो फ्रेम से ये आराम से ड्रैग करके निकल जाएगा. इस स्टेप में रिकॉइल स्प्रिंग पे अपना फिंगर रखिए और उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज स्प्रिंग कैन बाउंस ऑफ और स्प्रिंग के साथ साथ जो उसकी गाइड रॉड है वो भी निकल जाएगी. सो इट कैन इवन कॉज अ माइनर इंजरी टू यू, सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डूइंग दिस. Since we have started the disassembly process, I want to say something very important here, guys. Once the gun is disassembled, please do not attempt any try firing. It can potentially damage your gun, so do not take your finger anywhere close to the trigger. As you can see, recoil spring के अंदर एक metal component है जिसे recoil spring guide या guide rod कहा जाता है. ये जो guide rod है, this comes in contact with the barrel link. Now what is barrel link? Barrel link एक छोटा सा एक hinged component है जो फ्रीली ऊपर नीचे होता है और ये बैरल के ऊपर चिपका होता है. सो गाइज मेक श्योर यू हैंडलिंग दिस वेरी जेंटली एंड वेरी केयरफुली. अब गाइज हियर कम्स द मेन प्रॉब्लम. द बैरल इज स्टक इनसाइड द स्लाइड. नाउ एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई जेन्युइनली विश आई एम रॉन्ग अबाउट दिस, बिकॉज टेक्निकली दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज़ एन इनकन्वीनियंस. बिकॉज टस्कर में बैरल बुशिंग जो है वो रिमूव नहीं होती, जिसकी वजह से बैरल स्लाइड से रिमूव नहीं होता. गाइज आई जेन्युइनली वांट टू बी रॉन्ग अबाउट दिस. आई वांट वन ऑफ यू टू टेल मी दैट आई एम रॉन्ग and you show me the right way to remove the barrel bushing, and I promise I will pin your comment because this is a learning process at the end of the day for you and me both. Now also by the end of the video I will tell you the mistakes there are in the user manual of Tusker. Yes, there are a few crucial mistakes and we have to be very careful. Just here I'm discussing the first error in the user manual, which is removing the barrel. Guys, the barrel is not getting removed from the slide, and as I said, this is not a problem but an inconvenience. Okay, as we discussed earlier, the second error in the user manual, page 15 page says, step number 2, push in on the front of the two-less guide rod. Guys, this is not a two-less guide rod. इसको बोलते हैं full length guide rod.
Maybe Game Guns had a plan to use the toolless guide rod in Tusker back at the very start, but clearly this is not a toolless guide rod. I only wish they hadn't made these important errors in the user manual. Okay, enough cribbing, let's continue the disassembly process. Now as you can see, we have field stripped the gun into its main components. So जो disassembled parts हैं मैंने उनको एक चिंदी रोल के ऊपर separately laid out कर दिया है. Now we will take the gun oil spray और जैसे मैंने पहले बोला था guys, do not be shy, soak these parts properly. I like to get plenty of oil on these parts and all of these are contact parts, which means they all get pretty dirty when you're shooting the gun in the firing range. अभी के लिए हम इन parts को touch नहीं करेंगे. We have to give some time to the oil ताकि वो कार्बन और फाउलिंग को अच्छी तरीके से लूजन कर सके, जिससे we can effectively clean everything. जैसे आप देख सकते हैं, आई एम ऑल्सो यूजिंग द ब्रॉन्ज बोर ब्रश विच इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई गेम गन्स इन द क्लीनिंग किट. दिस ब्रश इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्क्रबिंग कार्बन फाउलिंग, lead deposits and copper fouling from inside the barrel. Guys, I'll be honest, Game Guns provides you enough tools to effectively do the cleaning of your gun. Now guys, as I discussed before, the barrel will not come out of the slide, but you can still clean the barrel. Just make sure कि आप slowly और gently clean कर रहे हो so no part gets damaged. जैसे आप देख सकते हो, मैं barrel को clean कर रहा हूँ from the breech end to the muzzle end. Basically from the back of the gun to the front of the gun. पर आप muzzle से breech भी कर सकते हो, which means from the front to the back. But guys, you have to make sure you do it slowly and properly. अब यहाँ पे कई लोग बोल सकते हैं कि मज़ल से ब्रीच की साइड सफाई नहीं करनी चाहिए, विच इज़ एक्चुअली करेक्ट, बट दैट इज़ करेक्ट ओनली व्हेन द गन इज़ नॉट डिसअसेंबल्ड. यहाँ पे हमारी गन डिसअसेंबल्ड है. नाउ व्हेन द गन इज़ नॉट डिसअसेंबल्ड तो सारा फाउलिंग और कार्बन गोज बैक इनटू द गन जब आप सामने से साफ करते हो. बट हमारी गन डिसअसेंबल्ड है, सो इट डजंट रियली मैटर सिर्फ बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लीन एवरी कॉर्नर. तो अगर वो कार्बन फाउलिंग पीछे भी जाएगी सो इट विल फॉल ऑफ, सो इट्स नॉट अ बिग डील. अब हम बोर पैचेस यूज़ करेंगे, ये भी आपको गेम गन्स के साथ अवेलेबल हैं. बस इंश्योर करें कि पैचेस पे गन ऑयल थोड़ा सा लगाएं. उसके बाद इसे स्लॉटेड पैच होल्डर, ये भी आपको गेम गन्स के साथ प्रोवाइडेड है. जो स्लॉटेड पैच होल्डर है, इसमें वो बोर पैचेस हैं वो अटैच कर सकते हैं और इसको अटैच करने के बाद बैरल के थ्रू पुश करें. आपको मल्टीपल बोर पैचेस यूज़ करने पड़ेंगे. इट डिपेंड्स हाउ डर्टी योर बैरल इज. प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहें जब तक दूसरी स्लाइड से निकलने वाला बोर पैच लगभग वाइट या साफ दिख रहा है. अब हम यूज़ करेंगे क्लीनिंग मॉप, जिसको बोर मॉप भी बोला जाता है, विच इज़ मेड ऑफ कॉटन. एंड गाइस अगेन दिस इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय गेम गन्स. बोर मॉप को क्लीनिंग रॉड पर अटैच करें और इस पर थोड़ा सा गन ऑयल लगाएं. इसके बाद इसे बैरल के थ्रू पुश करें. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लीनिंग मॉप एंड द बोर पैचेस? द ओनली डिफरेंस इज़ कि जो बोर मॉप है ये फाउलिंग तो रिमूव करेगा बल्कि अंदर एक लाइट प्रोटेक्टिव ऑयल की कोटिंग भी कर देगा, विच इज़ गुड फॉर योर बैरल. Now, one of the most important places to clean is the grooves of the inner side of the slide, especially the surface जहाँ पे barrel lock करता है slide के साथ. यहाँ कार्बन और फाउलिंग काफ़ी accumulate होती है. So guys, make sure you clean this area properly. You can also use earbuds, जैसे आप देख सकते हैं मैं भी earbuds यूज़ कर रहा हूँ to clean inside these grooves. Now guys, since the barrel is not coming off the slide, spray a lot of oil around the barrel and move the barrel up and down gently कि इसके पीछे भी ऑयल अच्छे से स्प्रेड हो जाए. And guys, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, you can also use the chindi cloth to clean the outer surface of the barrel. Okay, now we're done with the barrel and the slide. We will keep it aside. Let the oil do its work. Okay guys, now let's go back to the other disassembled parts. अब हम क्लीन करेंगे recoil spring plug. इस प्लग के अंदर रिकॉइल स्प्रिंग जाता है, सो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डर्टी. पहले ऑयल स्प्रे करेंगे, देन वी विल यूज़ द बोर मॉप एंड क्लीन इट प्रॉपर्ली. वी कैन ऑल्सो यूज़ द बोर पैचेस ऑन द रिकॉइल स्प्रिंग प्लग. मेक श्योर यू क्लीन इट प्रॉपर्ली. हम चिंदी क्लॉथ की मदद से अब स्प्रिंग साफ़ करेंगे. ध्यान रखिए स्प्रिंग को अननेसेसरीली बेंड या फोर्स नहीं करना, बस सरफेसेस पर लगा हुआ ऑयल, रेजिड्यू और फाउलिंग को केयरफुली रिमूव करना है. दैट्स इट. अब हम गाइड रॉड को क्लीन करेंगे. दिस ऑल्सो गेट्स वेरी डर्टी गाइस, सो स्प्रे अ लॉट ऑफ ऑयल. नाउ द स्लाइड स्टॉप पिन एंड नाउ अ फाइनल वाइप ऑन द रिकॉइल स्प्रिंग प्लग. Look how nice the logo is. An amazing work by Game Guns, man, honestly. Now let's go back to the barrel and slide. अब मैं clean chindi cloth लाके and use it to clean inside the barrel one last time.
और अब टाइम आ गया है स्लाइड की आउटर सर्फेसिस को भी वाइप करने का। इस स्टेज पर हम पूरी स्लाइड को एक फाइनल वाइप डाउन देंगे और जितना भी एक्सेस ऑयल, फिंगरप्रिंट्स या रिमेनिंग रेजिड्यू है सबको क्लीन कर देंगे। ऑल्सो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट द ऑप्टिक माउंटिंग एरिया। यहाँ पे भी डस्ट, ऑयल और रेजिड्यू एक्यूमुलेट होता है, स्पेशली अगर ऑप्टिक आपकी काफ़ी टाइम से इंस्टॉल्ड है। Look at this beautiful logo on the barrel. Guys, if anybody knows what this is, please do let me know in the comments. अब बारी है गन के फ्रेम की। इसमें भी we will spray gun oil, but guys we have to be very careful here. Guys remember, do not let the gun oil go inside the firing pinhole. It's the same process we did earlier. Use everything: chindi cloth, bore mop, bore patches. Clean the corners, the contact surfaces और छोटे areas very carefully. Please take your time and make sure the frame gets the same attention as the rest of the pistol. As you can see, मैंने slide stop pinhole के area में भी oil apply किया है because this tends to get very dirty as well. Now guys, wipe everything. Take your chindi cloth और ट्रिगर पे, हैमर पे, ग्रिप पे clean everything slowly and very carefully. Now guys, I want to mention another really cool detail here. Tusker has something that's called a ramped barrel. More specifically the Clark para barrel ramp style. ये हमको यूएस की 2011s में बहुत कॉमनली दिखता है, स्पेशली आफ्टर मार्केट जो बैरल्स बिकते हैं यूएस में, उसमें यू विल फाइंड दिस स्पेसिफिकली रैम स्टाइल, जिसको बोलते हैं क्लार्क पैरा बैरल रैम स्टाइल। इंडिया में करंटली सिर्फ टस्कर और वेबले बुल जो दोनों 2011 प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें रैम्प्ड बैरल दिखता है। इंडिया में 1911s में भी रैम्प्ड बैरल अवेलेबल नहीं है, ना कीबर्ग में है, ना वेबली में है, ना एमएसडी में है, बल्कि इन द यूएस इवन 1911s nowadays are equipped with ramped barrel. So this is something very interesting. Now we will start the assembly process. Very simple, very straightforward. Make sure the barrel is locked properly and सबसे पहले insert the recoil spring plug into the recoil spring tunnel. Make sure आपको front of the gun से Geam Guns का logo दिख रहा है. Now guys, the next step has to be done very carefully. So guys, जब आप recoil spring और guide rod वापस barrel के ऊपर लगा रहे हो, so you have to make sure जो barrel link है वो ऊपर की साइड है, ना कि नीचे की साइड। Now guys, as I said, this is very important, so please watch what I'm doing very carefully. As you can see, जो barrel link है वो ऊपर की साइड है, ना कि नीचे की साइड, और guide rod is carefully and uniformly sitting on the center of the barrel. Guys, next step के लिए make sure you're wearing gloves because this will be slightly tough to do and might require some pressure. And there's a chance it might pain your fingers slightly, so I mean gloves kind of help here. ध्यान से ensure करना कि guide rod barrel के center में बैठा हुआ है. It's very important. Now as you can see, it is done and it is looking very beautiful. For the next step guys, now take the complete slide assembly or carefully align the slide rails with the frame rails. Once the front is aligned and engaged, gently slide the slide assembly all the way back. अब हम फिर से स्लाइड को राइट हैंड से होल्ड करेंगे जब तक डिसअसेंबली नॉच, जो छोटा सा कट है स्लाइड पे, जब तक वो स्लाइड स्टॉप पिन होल के साथ अलाइन नहीं हो जाएगा। अब हम स्लाइड स्टॉप को राइट साइड से इंसर्ट करेंगे। स्मॉल एंड पहले जाएगा। इट शुड गो इन वेरी इजीली। पुश इट ऑल द वे इन until you hear a click sound. Now to check if the reassembly was successful, we will perform some important checks. सबसे पहले rack the slide to see if the hammer is getting cocked. दूसरा, check if the manual thumb safety is working. And finally, the last test to verify कि slide smoothly cycle हो रही है and you're able to dry fire your gun by pressing the trigger. Congratulations, you have now successfully reassembled your handgun. Now guys, as promised, I want to discuss कि जो traditional disassembly method है, as mentioned in the user guide, why is that not possible? It is currently not possible to rotate and remove the barrel bushing, जिसकी वजह से barrel isn't sliding out of the slide assembly. If I have not been able to successfully remove the barrel from the gun, इसका ये मतलब नहीं that one of you guys will not be able to do it. If you have the gun and you have done it properly, please let me know in the comments below. I've already given my feedback to Geam Guns and I hope there is a solution to this at some point, but for now I have not been able to find a way to do this. Again, as I said before, this is not a huge problem. This is however an inconvenience. As you have seen, we were able to successfully clean the gun without any issues. And thanks for watching guys.
subscribe and like if you enjoy it. Thank you. Thanks for watching.